बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अफ़कार न्यूज़ के साथ मैं हूँ खालिद शाह। आज आप देख रहे हैं चूँकि इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशंस का आज लास्ट जलसा था और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कंटेस्टर हैं जनरल सेक्रेटरी के इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त जो हमें जब गफीर है वो हमें नज़र आ रहा है, हज़ारों की तादाद में पूरे इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं। तो हम ज़ाहिर भाई से पूछते हैं कि वो फ्यूचर में और इस वक्त अपने क्या ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप जो हमने 4 साल कारकर्दगी थी वो उसको आपने इस पंडाल में लोगों के जोशो जज्बे से देख लिया। हमने 4 साल लोगों की खिदमत की, हमने उनके मसाइल हल किए, हमने गवर्नमेंट के ऐवानों तक उनके मसाइल को पहुँचाए और इंशाअल्लाह अब उससे ज़्यादा जज्बे के साथ हम अपने भाइयों की खिदमत। अच्छा जाहिर भाई, हमने देखा है आपके जितने भी जलसे हुए हैं 15 दिन में आपने कंपेन डे एंड नाइट की है, तो उसमें हमने जो आपके दूसरे अगेंस्ट ग्रुप है उनको भी हमने देखा है, वो हमारे एनालिसिस के मुताबिक बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और जो लोग बुखलाहट का शिकार हो जाता है वो कोर्ट्स का इसलिए रुजू करते हैं कि ताकि या तो इलेक्शन को स्टे की शक्ल में थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो भाईजान वाली बात जो प्रेसिडेंट साहब ने बात की है कि 15 दिन बाद भी इलेक्शन होगा तो ज़ाहिर फीक साहब जनरल सेक्रेटरी होंगे, सदर वही होंगे। तो ये किस हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं और इससे अगर इलेक्शन दूर चला जाता है तो आपके इलेक्शन में ये क्या असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं? मैं समझता हूँ किसी भी जमहूरी अमल में अगर वो इस अमल का हिस्सा रहेंगे तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, वो एक बेहतरीन अपोजिशन साबित होगी। अगर वो इससे राह फरार इख्तियार करेंगे तो वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद दफन हो जाएंगे। ये जो वो स्टे और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, ये उनकी जो कैंपेन है उसके ऊपर आखिरी कील साबित होगा। वो बिल्कुल उनको लोग जो रियल्टर्स में आज थोड़ी बहुत जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनको बंदा ही नहीं मिलेगा। तो उनको जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, इस बेहतरीन अमल के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक बेहतरीन अपोजिशन साबित होनी चाहिए। हम उनको वेलकम करेंगे। अगर इस तरह के ओछे कंडे इस्तेमाल करेंगे तो हम नहीं, उसको हमारे गयूर रियल्टर रिजेक्ट कर देंगे। जी, आपने सुन लिया कि जो अपोजिशन पार्टी है वो दिन ब दिन कोर्ट्स कचहरी का स्टे लेने के चक्करों में है। तो इससे बल्कि उनकी उनका जो इमेज है वो मेरा ख्याल है कि इनके कहने के मुताबिक, और अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो हज़ारों की तादाद में 1 बजने के करीब है, 6 से लेके 1 बजे तक 7 घंटे मुसलसल इतनी सर्दी की रात में, मेरा ख्याल है कि इस जलसे में ये वह जलसा है जो हमने कवर किया है जहां लोगों की नहीं कुर्सियों की कमी हमें नजर आई है। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई साहब। जिस वक्त हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के साबका सदर भी हैं, मौजूदा सदर भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि अफ़कार न्यूज़ को ये 2 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं। हमने सरदार साहब आपके तमाम जलसे जितने भी हैं वो कवर किए हैं, और जो रियल्टर्स का, डेवलपर्स का आपके साथ लोगों की जो मोहब्बत है वो रात के 1 बजने को है, तकरीबन रात मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये वह जलसा है जिसमें हमें कुर्सियों की ज़रूरत पड़ रही है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर कल आपके मुखालफिन स्टे लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो जीत तो आपकी है, इसमें तो कोई बात नहीं है। दूसरी, तो आप समझते हैं कि हो सकता है कि मुखालफिन के लोग भी आपके साथ चल पड़े? चल नहीं पड़े, हम उनको जाके कन्विंस करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। अभी हमें चूँकि कैंपेन का वक्त कम मिला था तो इस वजह से हम डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सके। अगर हमें वक्त मिल गया कुछ तो हम वो जो 2, 4, 4, 5 लोग दाएं बाएं गए भी हैं, हम इंशाल्लाह उनको वापस अपने साथ जोड़। फ्यूचर में अगर कामयाब आप हो जाते हैं तो जिस तरह आपने अपनी मेहनत की है, तरक्की की मंजिल तय की है, वो आपने अपनी मेहनत से तरक्की की है। डे एंड नाइट हम देख रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, इतनी एफर्ट्स आप कर रहे हैं रियल्टर्स के लिए। तो क्या मुस्तकबिल में भी मजीद ये जो आप अपनी कोशिशें हैं, कोई और मजीद इनको रियल्टर्स को और आप करने के हम ये जारी रखेंगे। हमने जो कारकर्दगी है उसके तसलसल के लिए ही हम दोबारा ये रिपीट किया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी जो भी हमारा मंशूर है उस मंशूर के ऊपर हम कमा हक़ अमल पैरा होंगे और अपने रियल स्टेट बरादरी के लिए मज़ीद
फैसिलिटीज़ लेंगे और टैक्स में हम रैशनलाइजेशन लेके आएंगे और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा कारोबार भी बेहतर होगा। ये रीरा के बाद उसमें कुछ चेंजेस करवानी है, अमेंडमेंट्स वो करवा के इंशाल्लाह ये प्रोफेशन भी जिस तरह पूरी दुनिया में एक रॉयल प्रोफेशन है, यहाँ पे भी ये रॉयल प्रोफेशन है, तो इसको हम मज़ीद रेगुलराइज करा के बग़ैर रियल एस्टेट एजेंट के ट्रांसफ़र जैसे किसी बाहर मुल्क में नहीं होती, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हमारे इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन के सदर हैं। तो इस वक्त मेरे साथ नुमान साहब हैं जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को पिछले इलेक्शन अगर कंपेरिजन किया जाए तो किस तरह देख रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, ये पिछले इलेक्शन से बहुत बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमारे वोटर्स की तादाद थी वो 1400 थी। इस दफ़ा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 3200 है। तो ये ऑल ओवर दी इस्लामाबाद, यहाँ बाराकऊ से लेकर D12 तक, वहाँ से लेकर आगे फ़तेह जंग तक, फ़तेह जंग से लेकर रवात तक, ये 3 MNAs का एक जो हल्का बनता है उसके अंदर ये फैला हुआ इलेक्शन है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह 3200 वोटों के अंदर आउट ऑफ 3200 इंशाल्लाह 2800 वोटर हमारे साथ हैं। अच्छा नुमान भाई, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का, तो उसमें यूथ आपकी तरह यूथ बड़ा आ रही है। तो जैसे सरदार साहब ने बताया कि हमारे बाद जो दूसरी यूथ बचेगी वो भी इंशाल्लाह ताला इस मिशन को लेके आगे बढ़ेगी। तो इस इलेक्शन में आप मुखालफिन के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और अपने रियल्टर के लिए अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। और सरदार ताहिर साहब ने इस रियल स्टेट के इस्लामाबाद स्टेट एजेंट को एसोसिएशन को एक ब्रांड बना दिया है। सरदार ताहिर साहब एक ब्रांड बन गए हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल का एक वो सिंबल हैं, रोल मॉडल हैं वो हमारे। इंशाल्लाह हम उनको फॉलो करते हुए अपने सरदार चौधरी जाहिद साहब को फॉलो करके उनके नक्शे कदम पे चल के इंशाल्लाह ऐसे ही काम करके, ऐसे ही इनकर अपने रियल एस्टेट एजेंट्स की खिदमत करके CDA के अंदर, हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर उनके जायज़ मुतालबात मनवा के इंशाल्लाह हम भी इसी चीज़ को इसी जो इन्होंने सिलसिला कार एक शुरू किया इसको आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हम अपने रियल एस्टेट एजेंट्स की इंशाल्लाह खिदमत को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे नुमान साहब जो एडिशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त हम इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का जितना भी अजलास हुए हैं तो ये आज उनका आखिरी जलसा था जो जिनके 22 दिसंबर को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। तो हमने नाजरीन को लम्हा बलम्हा इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन एजेंट्स के जो इलेक्शन है वो हमने कवर करके दिखाया है। अब फैसला 22 दिसंबर को होना है। कल चूँकि मुखालफिन ने स्टे के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में रिकमेंड की हुई है, अगर कल स्टे नहीं होता तो 22 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने इस जलसे को देखा है, जिस तरह हमने ये गैदरिंग को देखा है कि वोट तो जो ज़्यादा लेगा जीतेगा वही, लेकिन हमारी दुआ है कि रियल्टर्स के लिए जो भी आए वो अच्छा कारगर साबित हो। बहुत शुक्रिया।